गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रवादी निर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा में सेंध और उन्हें जान से मारने की कथित साजिश के मामले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पार्टी के अनुसार 10 मार्च को पूर्वांचल दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में अस्थायी रूप से तैनात एक व्यक्ति ने फोन पर बातचीत करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और गोली मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि यह पूरी बातचीत वाहन चालक ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में उसे पार्टी कार्यालय में पकड़ लिया गया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि अब तक पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और सरकार से श्रीकांत त्यागी को Z+ सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। अध्यक्ष जी को सुरक्षा, देश के सभी मुख्य विपक्षी दलों को राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुरक्षा प्रदान है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार है जहां पर गैंगस्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए। गैंगस्टर्स बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी निजी व्यवस्था में चल रहे हैं। और जब पुलिस उनके गृह जनपद में उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो देश भर में तो रघुवंशी समाज की लगातार जो आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे? देश भर में आज उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। लगातार अपहरण, हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और सुनवाई बिल्कुल होने को तैयार नहीं है। जाति विशेष के लोगों को छूट प्राप्त है और एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कथनी और करनी में अंतर ये देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में त्राहिमाम बचा हुआ है। घोषित इमरजेंसी है। आज 5,000 रुपए का सिलेंडर नोएडा के अंदर नहीं मिल पा रहा। लगातार जो बाहर से लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास अपने संसाधन नहीं है, उन लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो रही। लगातार लोगों को लाइन में लगा के अन्य मुद्दों पे इनको खटकाने का काम है और अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सरकार में लोग आना चाहते हैं। लेकिन अब ये चलेगा नहीं। हमारे लोग मजबूती से अपने पार्टी को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम लोग उनकी चट्टान की तरह दीवार बन के खड़े रहेंगे और हम ये मांग कर रहे हैं आपको दोबारा से एक बार इस मंच के माध्यम से, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को Z+ सुरक्षा ये लोग नहीं मुहैया कराते हैं तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। और सोमवार को सभी जनपदों में हमारे जिलाध्यक्ष, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी हमारे लोगों को हम लोग प्रत्येक जनपद में DM के माध्यम से ज्ञापन हम लोग सोमवार को हम लोग देंगे। हमारे बैनर पर देखिए भगवान परशुराम और अम्बेडकर की मूर्ति लोगों को पसंद नहीं आ रही है और जब हम कोई कंप्लेंट करते हैं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे लोगों को कंप्लेंट करने के बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है और उनकी हत्या हो जा रही है और साफ साफ बताया जा रहा है कि जाति विशेष के लोग हैं। हम तो ये कहेंगे कि जो वही लोग हैं जो भगवान परशुराम जी और अम्बेडकर जी जो नफरत रखते हैं, हमें लगता है ये सहस्त्रबाहु के वंशज हैं। हमें लगता है सहस्त्रबाहु की उसी विचारधारा के लोग हैं जो लोग ब्राह्मण दलित एकता को एक मंच पर बैठे हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन हम आपको बता दें, राष्ट्रवादी निर्माण दल समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। अगर कोई सहस्त्रबाहु का वंशज इसमें रोड़ा अटकाने का काम करेगा और केंद्र की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा देने में अगर जरा भी नाकाम साबित हुई तो उत्तर प्रदेश की धरती को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और नोएडा तो हम लोग 24 घंटे में बंद करके हमने पहले भी दिखाया। अगर आप कहेंगे अगले 24 घंटे में हम नोएडा को बंद करने का काम करेंगे। ब्राह्मण कभी भी शोषक नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया। ब्राह्मणों ने किसी की मूंछ नहीं उखाड़ी। ब्राह्मणों ने किसी को घोड़ी पे बैठने से मना नहीं किया। ये समाज को, देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कृत्य किए। और आज उत्तर प्रदेश इससे उछूता नहीं है। आप जानकारी जुटा के देख लीजिए, लगातार इस तरह की घटनाएं आज भी 2026 में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार देखने और समझने को मिल रही है। लोगों के पेट में दर्द होना ये तय है और ये वाजिब भी है कि जब भगवान परशुराम जी हमारे पूर्वज और साथ में जब दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जब एक साथ दिखाई पड़ती है तो लोगों के पेट में दर्द होना तो तय है। ये मंच, ये बैनर, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्राह्मण कभी किसी का शोषक नहीं हुआ। ब्राह्मण जब हुआ तो पोषक हुआ। ब्राह्मण जब हुआ तो उसने देने का काम किया। ब्राह्मण ने विद्या के नाम
विद्या के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाई। ब्राह्मण ने कभी किसी दलित को नहीं कहा कि हम आपके बच्चे के फेरे डालने देंगे, लेकिन आज जब से सरकार सत्ता में आई है, लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षाएं इस मंच के माध्यम से की जा रही है। तरह तरह के विघ्न डाले जा रहे हैं, तरह तरह की उपेक्षाएं समाज को देखनी पड़ रही है। हम लोग पूरे देश भर में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर के और संत कबीर नगर के दौरे पे थे। आपने देखा नहीं किस तरीके से इस पार्टी के सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता ने फॉर्च्यूनर से हमारे एक एमबीबीएस के तीसरे वर्ष के छात्र को कुचल दिया। ये सब समझ में आता है, बुलडोजर जाति देखकर आजकल चल रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से हम लोग आपको चेताना चाह रहे हैं और हम लोग इस केंद्र की तानाशाह सरकार को भी चेताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर खरोंच भी आई तो इस उत्तर प्रदेश को हम लोग बंद करने का काम अगले 7 दिनों में निर्णय लेने जा रहे हैं कि किस दिन हम इस उत्तर प्रदेश की सारी कार्यप्रणाली को ठप कर दें। त्यागी जिंदाबाद, त्यागी जिंदाबाद।